एक पश्चिम का कोई दल्ला है भाटी करके जो ब्राह्मणों के बारे में अनशन बोला करता है। अगर कभी फैजाबाद की तरफ दिख गया ना तो हम लोग उसको बताएंगे ब्राह्मण क्या होता है। क्यों ब्राह्मण भाइयों दिखाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? उनको उनकी औकात दिखा के देखें, भेजेंगे यहां से। ये आपका भाई और आपका बेटा यहां ऐलान करके जाता है। रोज 2-2.5 घंटे सरकार में बिजली नहीं रहती मेरे घर में, लेकिन बीकापुर में कभी बिजली की व्यवस्था खराब नहीं होने दिया। सिर्फ और सिर्फ बीकापुर के आम लोगों की समस्याओं के बारे में बात करना चाहता हूं। आपने पिछले 15 साल से जिनको जिनको विधायक बनाया, इतने लोग यहां पर बैठे हैं, क्या कभी वो विधायक आपके बीच में कभी घूमकर आपको मिलने के लिए आया? हाथ उठा के सारे लोग बताओ ईमानदारी से, क्या वो विधायक कभी आपके फोन का जवाब देता है? क्या वो विधायक कभी आपके लिए आगे बढ़ के काम करने का प्रयास करता है? तो आपकी क्या जिम्मेदारी होती है? मैं आपसे अपने लिए वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। मुझे बहन जी ने कहा है जाके वहां पे बबलू सबके बीच में काम करो, मैं काम करने आया हूं। आप चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लो, चाहे भाजपा की बात कर लो, एक भी नेता कोई किसी के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। हमारे क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है। आपको याद होगा जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी हमारे प्रदेश में, पूरे मंडल में किसी भी विधानसभा में 6 बजे शाम से लेकर के सुबह 6 बजे तक लाइट रहा करती थी, तो वो सिर्फ बीकापुर विधानसभा होता था। याद है कि ना है आप सबका? याद कीजिए। वैसी बिजली आज मैं विधायक हूं, पूर्व विधायक हूं, रहता हूं फैजाबाद जिले में। आपको बता दूं, इतनी बड़ी सरकार अयोध्या की वजह से चल रही है, रोज 2-2.5 घंटे सरकार में बिजली नहीं रहती मेरे घर में, लेकिन बीकापुर में कभी बिजली की व्यवस्था खराब नहीं होने दिया। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या हमारे विधानसभा की थी कि हैंडपंप की। बीकापुर में कोई एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पे मैंने 25-25, 30-30 हैंडपंप ना लगवाए हों। कोई भी गांव का आदमी उठ के बता दे बबलू सिंह गलत बोल रहे हैं तो मैं आपके बीच से चला जाऊंगा। भी कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें 25-25, 30-30 हैंडपंप न लगवाए हो। और जिस दिन जब मैंने लगवाया था अपनी सरकार में, उसके बाद आज तक एक भी हैंडपंप किसी गांव में लगा हो तो कोई बता दे। कोई पूछने वाला नहीं। आपका पुरसा हाल, वोट लेकर विधायक बनते हैं, विधायक बनने के बाद राजा बाबू की तरह घर में चले जाते हैं एयर कंडीशन में, और घर में रहते हैं या लखनऊ घूमते हैं और बता देते हैं मीटिंग होती है, मीटिंग में है। आपका भाई, आपका बेटा भी विधायक था। आपको याद है तहसील में आके हर हफ्ते बैठा करता था, मैं पेड़ के नीचे बैठ जाता था, सैकड़ों लोगों को वहीं पे, हजारों लोगों की समस्याएं डेली वहीं पर बैठ के निपटाया करता था। आपका एक टेलीफोन चला जाया करता था तो बबलू सिंह आपके काम को कर दिया करता था, और आज तक करता आया। आप सोचिए, बिजली की समस्या का आपका निवारण किया था मैंने, आपका पानी की समस्या का निवारण किया था। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी रोड की। आपको याद हो, मेरी तो दर्जनों टायर फट गए थे गाड़ियों के। हम लोग उस टाइम सफारी रखे 3 टो, जब भी चला करते थे महीने 2 महीने में 1-2 टायर जरूर फट जाया करते थे। तो सारी सड़कें भी मैंने बहन जी से पास करवा करके, वो बहन कुमारी मायावती जी की देन थी कि इतना हैंडपंप, कम से कम 10,000 हैंडपंप आपके बीकापुर विधानसभा में लगा। और नई में तो लगा, पुरानी में भी लगवाना पड़ा था मुझे। सारी सड़कें बनवाई आपके लिए। आप कभी भी किसी थाने में चले जाते थे, आप याद करो, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आपके साथ बदतमीजी कर सके। आपको हमेशा मान सम्मान के साथ आपका काम किया जाता था। याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? भूल तो नहीं गए सब लोग? अगर चाहते हो फिर वही दिन लौट के आए तो अब की याद रखो, फैजाबाद जिले में जहां भी बैठिए तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। और सर्व समाज के लोग आज हमारे बीच में आपने देखा होगा, ब्राह्मण समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। कम से कम 1000 मोटरसाइकिलों से ब्राह्मण समाज के लोग अरुण मिश्रा शुभम ओझा के नेतृत्व में आए थे। क्षत्रिय समाज के लोग 800 मोटरसाइकिल दुर्गेश सिंह के नेतृत्व में, केदार के नेतृत्व में चलकर आए थे। निषाद समाज के लोग अनूप निषाद, विक्रम निषाद, राजेश निषाद, संगम निषाद, परवेश निषाद, जतिन निषाद, इन लोगों के नेतृत्व में कम से कम इन लोगों ने भी 700-800 मोटरसाइकिलें लेकर के आए थे। हर समाज की भागीदारी। वर्मा समाज के लोग फूलचंद वर्मा, सुजीत वर्मा, राजेश वर्मा, राहुल वर्मा, मंजीत वर्मा,
सारे लोग बेचारे मेहनत करके आज लेकर आए थे, इतनी धूप में भी, इतनी बड़ी संख्या में। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि आज हर समाज के लोग हम लोगों के साथ लोहिया पुल से लेकर के यहां तक 25,000 की संख्या में लोग मिलते रहे और हर जगह मीटिंग करके हम लोग विश्वनाथ प्रताप अपने अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए यहां तक लेके आए। मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा जीवन भर कि इतने गर्म समय में आपने इतनी बड़ी संख्या में आके प्रदेश अध्यक्ष जी को यह बताने का काम किया और हमारे मंत्री जी को कि देखिए हम लोग बबलू सिंह के साथ किस तरीके जी जान से लगे हैं कि ना लगे हैं। तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, रात 11 बजे तक, सुबह 7 बजे के बाद आप जब भी आओगे, चाहे कोई भी काम हो, एक बार मुझसे मिल लेना। अगर मैं आपका काम न करूं तो दोबारा आपके दरवाजे पे आऊं तो भगा देना मुझे। इस मंच से कह के जा रहा हूं। और आज तो मेरे साथ पूरी टीम बहुजन समाज पार्टी की मिल गई है। अब हमारे साथ इतनी बड़ी टीम है कि कोई हमें रोकने वाला नहीं है, कोई भी हमारा काम रुकने वाला नहीं है। चाहे थाने का काम हो, चाहे तहसील का काम हो, चाहे जिले में काम हो, आपके हर काम के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूंगा। दूसरा, ब्राह्मण समाज, आप देख रहे होंगे पीडीए का आजकल क्या हालचाल। पीडीए किसी भी ब्राह्मण समाज के लोगों को देखना नहीं चाहती, क्षत्रिय समाज को देखना नहीं चाहती, खुलेआम कहती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास ऐसे 10 वीडियो हैं जो मैंने अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया और ब्राह्मण समाज के ग्रुप में भी डाला कि किस तरीके से अपमान किया जाता है। एक पश्चिम का कोई दल्ला है भाटी करके जो ब्राह्मणों के बारे में अनशन बोला करता है। अगर कभी फैजाबाद की तरफ दिख गया ना तो हम लोग उसको बताएंगे ब्राह्मण क्या होता है। क्यों ब्राह्मण भाइयों, दिखाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? उनको उनकी औकात दिखा के देखें, भेजेंगे यहां से। ये आपका भाई और आपका बेटा यहां ऐलान करके जाता है। किस तरीके से बदतमीजी की बातें उन्होंने की, इस तरीके करना चाहिए। और उनके पीडीए के अध्यक्ष जी एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोला, क्योंकि बुलवा तो आप ही रहे हो ना, बुलवा तो पीडीए के अध्यक्ष जी रहे हैं। अगर न बुलवा रहे होते तो एक महर्षि राम द्विवेदी ने बेचारे ने एक बड़बोले मंत्री के खिलाफ कुछ बोल दिया, उसको तुरंत बाहर निकाल दिया। और आपने पूरे समाज, ब्राह्मण समाज को जिस तरीके से ललकार के बोला है, उसके आपने नहीं निकाला। आपको लगता है कि आपके साथ, मैं तो पूरे बीकापुर की बात करता हूं, चाहे कुर्मी समाज को ले लो, कतई देने को तैयार नहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को। ठाकुर देना नहीं चाहता, ब्राह्मण देना नहीं चाहता, निषाद देना नहीं चाहता, मोस्ट बैकवर्ड देना नहीं चाहता। चुनाव आने दीजिए, उनको उनकी औकात समझ में आ जाएगी। यही ब्राह्मण समाज उनको उनकी हैसियत में ना ले आए तो कहना क्या। आप बात करते हो मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज को किस तरीके से ठगा गया पीडीए ने, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मुस्लिम समाज के ऊपर कोई दिक्कत आ जाए, अभी एक भदरसा में दिक्कत आ गई थी एक मुस्लिम भाई के ऊपर। हमारे मुस्लिम भाई यहां बहुत बैठे हुए हैं। फैजाबाद में समाजवादी किसी पार्टी के नेता में दम नहीं था कि उसके घर पे जाकर उसका हाल चाल ले सके। और उसके बाद भी मुस्लिम भाई 6% यादव, 21% मुसलमान, इतना उनके साथ वोट करता है। अरे उस मुस्लिम की तो बात छोड़ दो, आजम खान साहब इतने दिनों से जेल के अंदर है, उनकी मदद करने नहीं गई समाजवादी पार्टी, तो क्या यहां के मुस्लिमों की मदद करने आएगी? कतई नहीं आएगी, यहां नहीं, पूरे प्रदेश में। अगर मुस्लिम भाई आप चाहते हो कि आपका मान सम्मान बरकरार रहे, बचा रहे, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ 24% वोट के साथ आप मिल जाओ। 21 नहीं दोगे, 15 भी दे दोगे तो कोई दूसरी सरकार बनने के लिए प्रदेश में खड़ी नहीं हो पाएगी आपके आगे। आज तो हमारी पार्टी के साथ बहन जी तो सर्व समाज को लेकर चलती हैं। ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय आपका बेटा देखिए आपके बीच में ही खड़ा है। मैंने ब्राह्मण समाज की तरफ से आज ऐलान किया, प्रदेश में किसी ने नहीं किया, मैंने खुलेआम मंच से किया है। कौन है मोस्ट बैकवर्ड? बेचारा परेशान है। जब ठाकुर पंडितों का काम नहीं हो रहा है तो आपको क्या लगता है मोस्ट बैकवर्ड की कोई सुनता होगा? वो तो हम लोग, आज हमने देखा जिस तरीके से प्रशासन ने, यहां के थानाध्यक्ष साहब ने इतनी बढ़िया व्यवस्था की, किसी को व्यवस्था नहीं होनी पाई, इतनी बड़ी भीड़ आराम से चलती हुई चली आई। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, इन सभी भाइयों का,
थानाध्यक्ष जी से लेकर के छोटे सिपाही तक बेचारे लगे रहे। अगर आप चाहते हो, दिल से चाहते हो आप सभी लोग, मैं आपसे वोट नहीं, मैं कहता हूं वोट उसी को देना आपकी, मैं अपने लिए नहीं मांगता हूं। जो बातें आपको प्रेम से, जो आपकी बात को सुने, जो आपसे मिले, जो आपका फोन उठाए, जो आपके काम करे, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सको, कसम खा लो यहां पे सिर्फ उसी के साथ रहोगे और किसी दूसरे को वोट नहीं दोगे आप। वैसी पार्टी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। बहन जी की सरकार होती थी, आपको कोई अपना हक मांगना पड़ता था क्या? किसी भी, मेरे ब्राह्मण समाज के भाई बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग लोग, पारस भैया बैठे, दाढ़ी दुबे बैठे, कपिल भैया बैठे हैं, आप लोग याद करके बताइए, जब जरूरत रहती थी बबलू सिंह आपके चरणों में रहता था, जो कह देते थे कभी अधूरा रहता था। मेरे एससी समाज के भाई बैठे हैं, कोई एक भी बता दे जो काम आपने कहा हो बबलू सिंह ने ना करके दिया हो, तो मैं अभी आपसे माफी मांग के यहां से चला जाऊंगा। मुस्लिम समाज के लोग जिनकी कोई नहीं सुनता, मेरी सरकार थी, ऐसे ऐसे बड़े काम, चीना भाई खड़े हैं यहां पे, ऐसे ऐसे बड़े काम मैंने लोगों के किए कि आप पूछिएगा। अगर मुस्लिम समाज को चाहिए कि उसकी मदद कर सके, तो कोई समाजवादी पार्टी का विधायक या सांसद बन भी जाए तो भी उसकी हैसियत नहीं कि आपकी मदद कर सके। वो जज्बा सिर्फ और दम आपके भाई और आपके बेटे बबलू सिंह के अंदर है, वो करने का। आप बताओ, कोई गलत बात मैं कह रहा हूं? आप सारे लोग मुझे जानते हो, पहचानते हो, सारी जनता यहां की जानती है। क्या कभी ऐसा हुआ आप लोगों ने, किसी ने मुझसे कोई काम कहा हो? बेचारे इंस्पेक्टर साहब बहुत परेशान रहते हैं कि दिन भर में 10 बार बबलू सिंह पैरवी कर रही। हर थाने में मैं ऐसे पैरवी करता हूं, हर तहसीलदार से, हर एसडीएम से मेरी बातचीत लगातार होती है। सब परेशान करते हैं, भैया आप इतना फोन करते हो, किसी और विधायक का नहीं आता है। तो क्यों? क्योंकि आप लोग जब मुझसे कहते हो तो मुझे करना पड़ता है, करता हूं। और भगवान की वजह से, या जो भी आप लोग के आशीर्वाद की वजह, जो भी काम कहता हूं, जो आपके न्यायोचित काम होते हैं, हर हाल में पूरे होते हैं। तो क्या मैं समझूं आज के बाद किसी को आप लोग मौका नहीं दोगे? आज सारे लोग हाथ उठा के प्रदेश अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाओ कि बहुजन समाज पार्टी बबलू सिंह के साथ आप डंके की चोट पे रहोगे। बबलू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, बबलू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं भी आपको वादा करता हूं, विधायक नहीं बनूंगा अगर आपने बनाया, मैं आपका बेटा और आपका भाई बन के चलूंगा। और मैंने दिखाया है, मैं डायलॉग बाजी या बड़ी बातें नहीं करता, मैं सिर्फ जमीन की बात करता हूं। आपका बेटा और आपका भाई, एक एक आदमी का काम करने की पूरी ताकत लगा के काम करूंगा। चाहे मेरा सम्मान मान रहे न रहे, लेकिन आपके मान के सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। बस मेरी माताएं बहनें भी बैठी हैं, बेचारी इतनी दूर से 10 बजे से आई हुई हैं। मैं उन सभी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, इतना देर बैठना पड़ा। आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहे, यही लास्ट में कहना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत। अगर मैंने कोई गलत बात कही हो तो मुझे अपना बेटा और भाई समझ करके माफ कर दीजिएगा।